चलो जी कंटिन्यू करते हैं। कल कल जहां पे हमने छोड़ा था एक क्वेश्चन। 4 लोगों ने आंसर सही भेजा इसका। मेथड सही भेजा। तो आंसर क्या है इसका? सी। आंसर तो वैसे कल ही बता दिया था मैंने, बट मेथड। इसको मिली सर चॉकलेट। मिलन ने भेजा था सबसे पहले, बट बाकियों की नजर भी है उसके चॉकलेट पे। चलो ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे करना है इसको सॉल्व इसमें। और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या अंतर क्या है? पहली बात तो तुम लोगों ने इसका भी आंसर जैसे 2 निकाला, वो क्यों निकाला? वो इसलिए निकाला क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें इट वाज गिवन दैट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड, है ना? बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ पे फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड, लेकिन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फोर्स यहाँ पे 4 न्यूटन की ना, मतलब 4 kg, मतलब 40 न्यूटन की फोर्स नहीं लगी, बट 40 kg की जो फोर्स लग रही है वो एक डब्बे पे लग रही है, मास पे लग रही है। लेकिन वो डब्बा एक स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड भी तो है। तो अगर इसकी एफबीडी बनाएंगे तो रस्सी में एक्चुअली फोर्स 40 न्यूटन ना होके टेंशन होगी, हाँ के ना? यस अगर सर। यस सर। राइट, तो यहाँ पे अगर इसकी हम एफबीडी बनाते हैं तो इट हैज अ बॉक्स अटैच्ड which is having a mass of 4 kg. अब 4g इसके ऊपर नीचे को वेट लगेगा और ऊपर लगेगी टेंशन T, जिसकी वजह से ये सारा का सारा सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे घूमेगा। ये ऐसे घूम रहा है। ये जो सिलेंडर क्या दे रखा है, ये व्हील दे रखा है, तो ये कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है जी। नाउ इस पॉइंट की, जो ये पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे पहले यहाँ पे 2-3 इक्वेशंस हमें लगानी पड़ेंगी। सबसे पहले तो टेंशन वाली इक्वेशन लगाते हैं। मान लो ये जो डब्बा है वो नीचे ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसकी एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ ए, राइट? तो इक्वेशन क्या बनेगी? सबसे पहली इक्वेशन बनेगी, क्या इक्वेशन बनेगी? 4g minus mg, हाँ, माइनस 4g minus t equals to ma. ma समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए, दैट इज 4g माइनस t टेंशन इज इक्वल, एक सेकंड ये चलना बंद हो गया। 4g minus t is equal to 4a. This is first equation. ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन हम लगाते हैं। मेरे पास गिवन क्या क्या, डेटा क्या क्या गिवन है? एक तो इसका रेडियस गिवन है, राइट, एंड इसकी एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, आई पता नहीं है। नाउ इस पे जो टेंशन, जो इस पे टॉर्क लगाएगा, इस व्हील पे जो फोर्स टॉर्क लगाएगी वो टेंशन होगी, हाँ कि ना? यहाँ पे ऐसे लग रही है। यस यस तो एक इक्वेशन लगेगी जो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू आर इंटू एफ। आर इंटू एफ हमने डायरेक्टली इसलिए ले लिया क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ से आई तो अपने को निकालना ही है, अल्फा में दे रखा है 8 इज इक्वल टू, आर की वैल्यू भी दे रखी है 0.4 एंड फोर्स कौन सी है? टेंशन टेंशन। ठीक है जी। अब टेंशन की वैल्यू इधर से निकालते हैं जरा। टी मेरे पास क्या है? 40 माइनस 4a. 4a Now also I can say that a is equal to alpha r, ये फॉर्मूला, Yes. यस क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट P, इस पॉइंट की लीनियर एक्सेलरेशन नीचे को है और ये पॉइंट किसके साथ अटैच्ड है? व्हील के साथ अटैच्ड है, जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन भी है जिसकी,
और a इज इक्वल टू अल्फा आर है, क्योंकि यहाँ पे ये रोप जो है वो स्लिप नहीं कर रही, इट इज नॉट स्लिपिंग। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रस्सी जैसे जैसे नीचे जाएगी, ये जो पुली है, पुली टाइप है, ये जो व्हील है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो विदाउट स्लिपिंग, अगर स्लिप मारेगी फिर तो एक्सेलरेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, राइट, क्योंकि वो अगर स्लिप मारेगी, अगर रस्सी मान लो स्लिप मारेगी तो रस्सी तेज भागेगी, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर रस्सी ने स्लिप मारा है इसके ऊपर तो रस्सी तेज भाग रही है, तो मतलब रस्सी की लीनियर एक्सेलरेशन और पुली की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिफरेंट होंगी। Yes, sir. Yes, sir. ये बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे रस्सी की लीनियर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, पुली की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, नीचे। बट रस्सी एंड पुली आर टू डिफरेंट थिंग्स। जब तक रस्सी उसके साथ साथ चल रही है तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, लेकिन अगर रस्सी ने तेज भागना शुरू कर दिया तो उसकी एक्सेलरेशन रस्सी की ज्यादा हो जाएगी, और ऐसे केस में ए इज इक्वल टू अल्फा आर हम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो खैर वैसा तो चीज आपको आती नहीं है, बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दे नहीं रखा, स्लिपिंग नहीं है, तो आप बाय डिफॉल्ट नॉन स्लिपिंग वाले केस लेंगे, ठीक है। हमारे सिलेबस में सिर्फ नॉन स्लिपिंग वाले केस ही है मेडिकल में, ओके। तो ए जो है, मैं मतलब ए की वैल्यू डाल दूंगा अल्फा आर ऊपर वाली इक्वेशन में, तो देयरफॉर मेरे पास टेंशन 12.8. 40 माइनस 4 अल्फा है 8 इंटू आर कितना है, 0.4. कितना आ गया ये 40 माइनस 12.8. 12.8 Yes, sir. Yes, sir. माइनस करके कितना आ जाएगा 27.2, Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे पास टेंशन आ गई, तो बस अब आई मेरे पास क्या आ गया 0.4 इंटू टेंशन इज 27.2 डिवाइडेड बाय 8. 1.36. 1.36. केजी मीटर स्क्वायर आंसर। गॉट इट? Yes, sir. सर इतनी बारी ट्राई करने के बाद जब 1.36 आया था ना, तो मैं इतनी जोर के यस बोला था, मेरे सारे घर वाले ना एकदम हैरान हो गए। मैं क्या ऐसे ही चीख मारी है, इतना सीरियस मत लो। ठीक है, चलो जी। बस क्वेश्चंस में आपने क्या ध्यान रखना है, जो टॉर्क लेनी है, जब टॉर्क हम लेंगे तो उसमें हमने एक्चुअली भाई फोर्स लेनी है, जो पुली पे लग रही है या व्हील पे लग रही है, जहां पे लग रही है, जो फोर्स लग रही है, ठीक है। तो फोर्स इस केस में रस्सी में जो फोर्स होती है वो होती है, तो पिछले क्वेश्चन में रस्सी में फोर्स वही थी जो गिवन थी, क्योंकि इसमें मास नहीं लटका था, इसमें मास लटका है तो इसलिए फोर्स जो है वो टेंशन बन जाएगी। पिछले केस में टेंशन 10 न्यूटन के बराबर ही थी, बट इस केस में टेंशन जो है वो 4G के बराबर नहीं होगी। सर क्वेश्चन कर दो। हाँ भाई, सर इसमें सर जो आपको स्लीपिंग वाला बता रहे थे सर वो नहीं समझ में आया। स्लिपिंग वाला मैं बता देता हूँ, एक मिनट रुको। Lovepreet, you can reconnect. दिव्यांशु, यस मैं ये बोल रहा था, जैसे ये रस्सी यहाँ पे ऐसे रस्सी है ना, यस ऐसे जा रही है रस्सी, इस रस्सी को थोड़ा ऐसे, अब जैसे जैसे रस्सी नीचे जाएगी वैसे वैसे ये पुली घूमेगी। यस तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये वाला रस्सी का और पुली का, ठीक है। तो रस्सी का पॉइंट जो है ये नीचे ए एक्सेलरेशन से आ रहा है, यस और पुली का यहाँ पे जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे पुली का टेंजेंशियल
पुली का एक टेंजेंट पे पॉइंट होगा, मतलब रिम पे एक पॉइंट होगा, यस उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at इज इक्वल टू अल्फा आर होगी। यस तो a और अल्फा आर कब बराबर होंगे? अगर ये दोनों एक्सेलरेशंस, अगर रस्सी जो है उसके ऊपर स्लिप नहीं मारेगी। स्लिप कैसे मतलब? स्लिप का मतलब ये है, स्लिप स्लिप मारने, स्लिप तो पता है ना तेरे को, अंग्रेजी शब्द है यस सर, वो तो पता है ना। तो है। अगर पुली रस्सी में नहीं, मतलब अगर रस्सी कोरिलेट को हो रहा है। अगर रस्सी को बहुत तेजी से खींच लेंगे, हो सकता है कि ऊपर वो स्लिप मार जाए, मतलब जितना रस्सी आगे आ गई उतना पुली ना घूमे। मतलब से जैसे एकदम से नीचे गिर जाएगी। हाँ 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 हाँ, ओके सर। ठीक है, जितना रस्सी आगे आ गई उतना पुली ना घूमे, ठीक है। ये पुली सर की सेम नहीं होंगे ये एक्सेलरेशंस? वैसे तो सेम होंगी नॉन स्लिपिंग के केस में। ओके सर। नहीं अर्शिया, आर्यन करेक्ट। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर जो आंसर है वो एल की टर्म्स में, किसके टर्म्स बिल्कुल में? एल की टर्म्स में देना है। तो जी को पुट करना है कि नहीं? नहीं नहीं, जी की फॉर्म में दे दो। हाँ जी, बाकी जनता। सेवेंटी बच्चे हैं क्या इस क्लास में? नहीं निवेदिता। फोटो समझ में आ रही है, मतलब सिनेरियो समझ में आ रहा है, हो क्या रहा है? सर एक मिनट। नहीं तुषिता, ये अल्फा कहाँ से आ गया? दिव्यांशु, अल्फा तो निकालना है। यस तूने आंसर में टू अल्फा जी बोल दिया। निष्ठा करेक्ट, मुस्कान नहीं, कुशल नहीं। तुम लोग एक एक छोटी सी गलती कर रहे हो तुम लोग। प्रबल ना, जोरावर जी कहाँ गया? डायमेंशंस नहीं मैच हो रहे भाई। सिमर करेक्ट, दिव्यांशु नहीं, दिव्यांशु डायमेंशंस नहीं मैच हो रहे। जोरावर करेक्ट। दीप्ति नहीं, कुशल अग्रवाल करेक्ट। गौरी मेहता करेक्ट। ओके चलो देखते हैं इसको। पॉइंट ए एंड पॉइंट एच ये हमें दे रखे हैं, दो पॉइंट्स। नाउ नहीं गुरांश, ये रॉड कैसे पड़ी है? मतलब ये ऐसे है,
ये हॉरिजॉन्टल हाँ हॉरिजॉन्टली इसको पकड़ के रखा हुआ है, और जैसे ही छोड़ेंगे ये रॉड किधर को भागेगी? नीचे नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं भागेगी, नहीं सर, सर्कल कंप्लीट करने की कोशिश करेगी। सर्कुलर हाँ रोटेट करेगी। ये कौन से एच पॉइंट के अबाउट? यस ठीक है, तो मतलब ए एंड क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ऐसे जाएगी, हाँ कि ना? यस सर। कौन लेके जा रहा है? कौन लेके जा रहा है इसको ये ऐसे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। और लग कहाँ रही है वो? सेंटर सेंटर में। और तुम लोगों ने कहाँ लगा दी? एंड पे। बाद में सेंटर पे। ठीक है। हाँ, यहाँ लगेगी mg। और ये डिस्टेंस, अब टॉर्क किसने जनरेट किया? mg ने किया, हाँ कि ना? यस सर। और वो कितने डिस्टेंस पे, मतलब एक्सेलरेशन जो है कितने डिस्टेंस पे? L/2। ठीक है जी, बस लगा दो, अब तो बचा ही Tau नहीं। is equal to I alpha. टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा इज I इक्वल alpha। आर एफ। अब ये कौन है? रॉड है, किसके अबाउट घूम रही है? एक्स एंड के एम अबाउट। पे 3 लगेगा। M के about ml स्क्वायर बाय 3 3 इंटू अल्फा निकालना है मुझे। आर कितने? L/2 L/2 इंटू mg बाय ना mg। mg। तो मेरे पास अल्फा क्या आ गया? 3g/2 2l ना। जिन लोगों ने आंसर 3g/l भेजा है उन लोगों ने mg किधर लगाया है? यहाँ पे। Yes sir. सर ये मतलब वो बैडमिंटन रैकेट जैसे ही हो गया जब वो ऐसे गोल गोल घूम रहा था जब मारा था। कौन सा बैडमिंटन रैकेट? फिर वो एक आपने एग्जांपल करवाई थी उसमें सेंटर ऑफ मोशन ऑफ इसको सेंटर छोड़ा नहीं, Of mass. इसको फेंका नहीं हमने कहीं पे, ये तो फिक्स्ड है। पेन को एक हाथ, दोनों हाथों में पकड़ ले, एक हाथ से मत छोड़ना, दूसरे हाथ से छोड़ दे। यस सर ऐसे ही होगा। हो गया इमेजिन? यस मैं तो यही तो। ओके ओके, अब करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट एंड नया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को सॉल्व नहीं करना, बस मुझे थोड़ा सा एफबीडी बना के बतानी है बस। इसमें हमने एक नई चीज पढ़ने वाले हैं जी आज। जब एफबीडी बन गई तो मुझे बता देना। क्वेश्चन भी लिख लें। क्वेश्चन हाँ लिख लो। हाँ जी, एफडी बना के मुझे बताना है बस, और कुछ नहीं करना। कौन इसकी एफडी मुझे एक्सप्लेन करेगा? तो
सिंपल ही बनेगी जैसे वो एनएलएम में बनाई थी। सिंपल ही बनेगी। अच्छा, अगर सिंपल बनती तो मुझे नहीं लगता मैं तुम लोगों को बोलता कि सिर्फ एफबीडी बना के दे दो मेरे को। यस नहीं, यस सर 1 मिनट रुक जाओ। रुक गया जी, मैं तो सिर्फ फोटो बना रहा हूँ अभी, कुछ नहीं, फोर्सेस लिख ही नहीं रहा मैं उसके ऊपर। तुम लोग एफबीडी सर- बना के जरा सोचना। सर जब हम लोग नॉर्मल पुली वाला केस करते हैं तो इसमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता ना? नहीं होता। इसमें है, यस है। तो इससे डिफरेंस आएगा। यस, यू गेटिंग ऑन द राइट ट्रैक। उसमें हम मासलेस पुली लेते हैं ना, अब मास 0 है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा नहीं। यस सर, इसमें है, ठीक है। सर क्वेश्चन दिखाना 1 मिनट। तो सर पुली का भी हम एमजी लेंगे? पुली का एमजी लेंगे, पुली का तो चलो एमजी होगा, बट उसका फायदा नहीं है लेने का ना। पुली का अगर एमजी इधर होगा तो वो इधर ही खत्म हो जाएगा यहाँ पे ऊपर। अच्छा, नॉर्मल ये कौन सा ना किसी के साथ कांटेक्ट में है? क्या जी है, दोबारा बोलना। नॉर्मल फोर्स तुम तो लेंगे ना अगर पुली किसी के साथ कांटेक्ट में होगी? कांटेक्ट में है तो ऊपर टंकी तो ही है। तो सर फिर उसकी नहीं तो नॉर्मल सारा सिस्टम नीचे नहीं गिर जाएगा। नहीं सर, टंगी तो ही है तो फिर उसका नॉर्मल ऊपर की तरफ ही लगेगा। हाँ, नॉर्मल मतलब जो भी इधर टेंशन आएगी इधर इधर रॉड पे, जो भी जिस रॉड के साथ भी कनेक्टेड है वो छत से। ओके ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं ना दूसरे एंगल से इसको जोड़ रही थी। अच्छा चलो अब देखते हैं जरा, अब कौन बताएगा मुझे। ट्राई करूँ मैं? हाँ बोलो। तो जो बड़ा एम है वो नीचे को एमजी लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, उधर छोटे वाला एमजी लगाएगा। बिल्कुल लगाएगा। अगर हम बड़े एम के लिए टेंशन T1 ले लें और छोटे के लिए T2 ले लें, अच्छा, ठीक है। और एक्सेलरेशन अगर हम एमजी जो बड़ा वाला एमजी है उसके नीचे को ले लें कि वो नीचे को एक्सेलरेट हो रहा है। A1 या A? ए ले लो सर, दोनों की सेम ही आएगी। अच्छा, इसके ऊपर ले लें। यस सर, ए। तो अच्छा। इसके बाद जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं वो तो बन जाएंगी। जैसे यहाँ पे तुमने टेंशन अलग अलग क्यों ली? सर क्योंकि हमसे कनेक्टेड है सर क्योंकि पुली का भी तो मास है बीच में। इतने मास लगाएगा। आ गया ना तो 2 टेंशन ही ली जाएंगी। 2 टेंशन Yes. लेने का लॉजिक बताओ मुझे। पुली का मास तो है, टेंशन अलग अलग आएंगी भी, ये भी मैंने बता दिया तुम लोगों को। यही फर्क है, जो हमने एनएलएम में क्वेश्चंस किए उनमें हमने दोनों तरफ टेंशन सेम लेते थे हम पुली के, हाँ कि ना? यस यस सर, डिफरेंट होगी। यहाँ पे डिफरेंट होगी, दैट इज फॉर श्योर। क्यों होगी? कैन यू गिव मी द लॉजिक? यस सर। सर जैसे सर हम वो एनएलएम में करते थे कि जब 2 बॉक्सेस के वो 2 स्ट्रिंग्स के बीच में एक सर वो बॉक्स आ जाता था, हम टेंशन डिफरेंट ले लेते थे। नहीं नहीं वही लॉजिक वो नहीं, टॉर्क के कारण दोनों अलग अलग टॉर्क लगाएंगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर दोनों टेंशंस मैं सेम ले लेता हूं, इधर भी टी इधर भी टी, ये डिस्टेंस आर ये डिस्टेंस आर, तो टी जो लेफ्ट इसने टॉर्क कितनी लगाई टी आर? यस सर, इसने भी टॉर्क लगाई टी आर, तो दोनों टॉर्क कितनी होगी? कैंसिल होगी। जीरो हो टॉर्क कितनी जाएंगे। होगी? जीरो। जीरो। अगर नेट टॉर्क 0 है, क्या ये सिस्टम एक्सेलरेट करेगा? नो नो सर। अल्फा 0 होगा। टॉर्क नेट इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। तो मतलब अल्फा 0 हो गया या आई 0 हो गया ना, आई 0 ना अल्फा 0, तो मतलब टॉर्क नेट 0 नहीं हो सकता। ये बात सबको चमक रही है, पल्ले पड़ रही है ये चीज? क्या बोल रहा हूं मैं? एनएलएम में क्या फर्क था? एनएलएम में चीज क्या डिफरेंट क्या थी? हम जो पुली लेते थे दैट वाज मासलेस। मासलेस होने की वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ही नहीं, ठीक है। तो जो उस केस में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें पुली घूम ही नहीं रही थी। द पुली was stationary, मतलब it was not rotating, and this rope and the string was slipping on that. मतलब ये पुली थी, रोप जो है सिर्फ रोप उसके ऊपर चल रही है, रोप इधर से ऐसे गई इधर से ऐसे निकल गई, पुली नहीं घूमी, पुली नहीं घूम रही थी उस केस में।
pulley was not rotating, pulley did not have any moment of inertia, pulley did not have any angular acceleration, nothing. ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस स्लिपिंग के थे. ठीक है, राइट. तो लेकिन यहाँ पे देयर इज नो स्लिपिंग, यहाँ पे लिखा भी है डज नॉट स्लिप ऑन द पुली. दिख रहा है? यस सर. द लाइट डज नॉट स्लिप का मतलब क्या है? अब डज नॉट स्लिप का मतलब क्या है? अगर ये जो रस्सी है वो स्लिप नहीं मारेगी तो दैट मींस अगर रस्सी को चलना है तो पुली को साथ घुमाना पड़ेगा. यस. स्लिप तो करना नहीं. तो अगर भाई एक मास जो भारी मास है एम वाला, जो कैपिटल एम वाला मास है, अगर उसको नीचे लेके जाना है तो रस्सी को तो आना पड़ेगा नीचे. अब रस्सी आएगी बिना स्लिप करे अगर आना है तो मतलब पुली साथ में घूमेगी. अगर पुली घूमेगी मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. और क्योंकि दोनों मासेस अलग हैं तो एक्सेलरेशन भी है, तो देयरफॉर एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगी. अब एंगुलर एक्सेलरेशन भी है भाई, अल्फा भी है, आई भी है, टाउ भी टॉर्क है. तो हो गई. यस. अब टॉर्क होगा तो दोनों टेंशंस को क्या होना पड़ेगा? अलग अलग डिफरेंट होना पड़ेगा. सर T1R माइनस T2R आ जाएगा. करेक्ट. सर मतलब ये मूवेबल पुली है फिर? और मूवेबल नहीं है गुरु, रोटेट कर रही है. मूवेबल में ऊपर नीचे जाती है पुलिस. ओके सर. इधर आएगा T1R, इधर आएगा T2R. T2R इसको किधर को घुमाने की कोशिश कर रही है? क्लॉकवाइज. T1R किधर को घुमाने की कोशिश कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज. ये सारा सिस्टम वैसे किस तरफ घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज. बड़ा है ना? यस. तो नेट टॉर्क कितनी बन जाएगी जरा पुली में बताओ? T1R minus T2R. बहुत बढ़िया. T1R minus T2R is the net torque is equal to I अल्फा कर दो. आई दे रखा है, उसकी वैल्यू मत पुट कर देना, वो आई दे रखा है क्वेश्चन में. अल्फा निकालना है मेरे ख्याल है ना? यस. हाँ, अल्फा नहीं ए निकालना है. ए निकालना. ए इज इक्वल टू अल्फा आर. अल्फा निकलेगा तो ए मतलब वो निकाल लो. वही उसके बाद काम वही है जो हमने पहले क्वेश्चन में किया. फर्क इतना था बस, टेंशन दोनों साइड में डिफरेंट लेनी है. अब करो जरा इसको ट्राई. तो T1R वाली ही एक्सेलरेशन पुट करनी है, एंगुलर एक्सेलरेशन. नहीं T1R माइनस T2R इज इक्वल टू आई अल्फा आएगा ना? यस सर. और अल्फा की जगह A बाय R पुट कर सकते हैं. ए निकालना है. जब हो गया बता देना, बस आंसर मत भेजना इसका, गंदा सा आएगा. हो गया सर. डन सर. ओके. हो गया सर. डन यार अच्छी बात है. गंदा सा आ रहा होगा आंसर तो. बहुत गंदा. ना भी गंदा नहीं सर, ठीक है. मेरा तो अच्छा सा आ रहा है. टाइप करने में ठीक है, ज्यादा टाइम लग जाएगा. चलो इक्वेशंस बनाना स्टार्ट करते हैं. या कर रहे हो अभी कुछ लोग? हो गया. फर्स्ट इक्वेशन हम बनाते हैं टेंशन. ये वाली अपनी टॉर्क वाली. टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क एक्चुअली नेट है यहाँ पे. टॉर्क नेट इज इक्वल टू आई अल्फा एंड टॉर्क नेट जो आएगा वो है T1R माइनस T2R इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा को मैं लिख रहा हूँ A बाय R. ठीक है, तो यहाँ से ये एक इक्वेशन बन गई. दूसरी इक्वेशन M पे लगाएंगे, वो आएगी समेशन F इज इक्वल टू MA लगाने हम. ये लगाई है ना? तो यहाँ से क्या बनेगा? mg माइनस T1 इज इक्वल टू MA. यहाँ से T1 निकाल लो ऊपर डालने के लिए. mg माइनस MA. T1 कितना आ गया?
mg minus ma. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, T1 T2 एलिमिनेट करने हैं अपने को ऊपर वाली इक्वेशन में ना. फिर लगाएंगे छोटे m पे इक्वेशन समेशन m वाली. वो आएगा T2 minus mg is equal to ma. तो यहाँ से जो मेरे पास इक्वेशन बन रही है वो आएगी T2 की वैल्यू आएगी m माइनस mg प्लस ma. इक्वेशन नंबर 3. 2 और 3 में से T1 और T2 निकाल के 1 में डालते हैं. मेरे पास क्या आएगा, r तो कॉमन है ऊपर. T1 की वैल्यू है m इंटू जी माइनस a mg माइनस ma माइनस T2 की वैल्यू है mg माइनस ma इज इक्वल टू i a बाय r. अब मेरे को निकालना क्या है, a निकालना है ना. तो a वाली टर्म्स को एक साइड में करना पड़ेगा. यस. ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं. पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. r स्क्वायर mg माइनस r स्क्वायर ma माइनस r स्क्वायर mg माइनस r स्क्वायर ma इज इक्वल टू i a. एक है i a है प्लस r स्क्वायर ma प्लस r स्क्वायर ma इज इक्वल टू m माइनस m r स्क्वायर g. ये कितना आ गया, m माइनस m जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय i प्लस m प्लस ब्रैकेट r स्क्वायर. यही है. यस सर. दिस इज द लीनियर एक्सेलरेशन. फिर आर स्क्वायर कट हो जाएगा दोनों में या नहीं करना? r स्क्वायर कैसे कट हो जाएगा? नहीं होगा. इसमें है नीचे. ठीक है जी, गॉट इट. यस सर. सबको चमक गया? क्या किया हमने यहाँ पे टेंशंस. यहाँ पे हमने क्या कंसेप्ट किया नया कि हमने टेंशंस दोनों साइड को ली में डिफरेंटली. क्यों ली ये सबको समझ में आ गया? यस. ठीक है जी, चलो. तो ये तो कहानी थी सारी रोटेशनल डायनामिक्स की, राइट. अब इसकी एक्सरसाइज जो है, जो भी पार्ट है, एफ पार्ट है शायद. एफ पार्ट. हाँ, एफ पार्ट एक्सरसाइज 0 और 1 का आप लोग होमवर्क में कर लेना. ठीक है जी. अब हम देखते हैं आगे.